कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सुरक्षा बलों का यह साझा ऑपरेशन है। एनकाउंटर अब भी जारी है। सोमवार को भारत और चीन के बीच मोल्डो में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की दूसरी बैठक 11 घंटे तक चली। मोल्डो चीन की तरफ मौजूद है। बैठक में भारतीय अफसरों ने गलवान में हुई हिंसक झड़प पर नाराजगी जताते हुए उसे चीन की सुनियोजित साजिश और क्रूर हरकत बताया। कमांडर स्तर की बातचीत में भारत ने चीन से मांग की कि लद्दाख में चीन अपने सैनिकों की पोजीशन को अप्रैल की यथास्थिति पर लाए। इस बैठक में भारत ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प होती दिख रही है। ये वीडियो सिक्किम के नाकुला का बताया जा रहा है। हालांकि जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नाकुला में इसी साल 9 मई को चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों के साथ धक्का मुक्की की थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज लेह जाएंगे। दिल्ली में आर्मी कमांडर की बैठक के बाद सेनाध्यक्ष लेह का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से मुलाकात कर लद्दाख की जमीनी हकीकत समझेंगे। साथ ही चीन की सेना से हो रही बातचीत में प्रगति की भी जानकारी लेंगे। भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। लद्दाख में भारतीय सेना के तोपों को बड़ी संख्या में एलएसी की तरफ जाते हुए देखा गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ RIC यानी रूस, इंडिया और चाइना संगठन की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। गलवान में झड़प के बाद राजनयिक स्तर पर पहली बार भारत और चीन आमने सामने होंगे। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह रूस के 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत रूस की जीत के जश्न में यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना का 75 सदस्यीय दल भी इसमें शामिल होगा। रूस में विजय दिवस परेड में भारत के 75 जवान भी शामिल होंगे। मॉस्को में भारत के जवानों ने परेड की रिहर्सल में हिस्सा लिया। भारतीय सेना के तीनों अंगों के जवान परेड में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह मॉस्को में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए रूस पर दबाव डाल सकता है। राजनाथ सिंह रूस से सुखोई 30 MKI, MiG-29, T-90 टैंक और किलो क्लास सबमरीन के उपकरणों की जल्द सप्लाई की मांग करेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के बाद अब जल्द राजनयिक स्तर की बातचीत भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच अब संयुक्त सचिव स्तर की बातचीत संभव है। केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण पूरा करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। गृह मंत्रालय में आज भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में 32 सड़कों का काम जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण कार्य को सारी एजेंसियों के सहयोग से और ज्यादा गति दी जाएगी। बैठक में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ITBP, CPWD और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार से सवाल किए। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, फिर विवाद के बीच चीन मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। आज सुबह 11 बजे सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत सभी CWC के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। CWC चीन के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। बैठक में कोरोना से देश में हालात पर भी चर्चा होगी। चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार बयान जारी करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा, रणनीति और सीमाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। उन्हें सावधान रहना चाहिए कि इन मामलों में उनकी बातों का क्या असर पड़ेगा। मनमोहन सिंह ने कहा कि चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक गलवान घाटी और पैंगोंग झील में कई बार जबरन घुसपैठ की है। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। मनमोहन सिंह को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सेना का अपमान बंद करे। कांग्रेस ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दी गई। 2010 से 2013 तक 600 से ज्यादा बार चीन ने घुसपैठ की।
जेपी नड्डा की टिप्पणी पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता बंद करना चाहिए। बीजेपी सरकार मौजूदा चुनौती निपटने का साहस पैदा करे तो कांग्रेस उसका पूरा सहयोग करेगी। सुरजेवाला ने कहा कि 2015 से अब तक 2264 बार चीन घुसपैठ कर चुका है। सीमा पर तनाव के बीच सरकार भारत में चीन के निवेश पर बड़ा नियंत्रण लगा सकती है। केंद्र सरकार ने देश के औद्योगिक संगठनों सीआईआई, फिक्की और एसोचैम से चीन से आयात होने वाले इस सामानों की जानकारी मांगी है। सरकार का मकसद है कि चीन से आयात होने वाले गैर जरूरी सामानों का आयात कम किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के करीब 5000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। चीन कंपनियों से ये करार 15 जून को किए गए थे, लेकिन एलएसी पर जवानों की शहादत के बाद इन डील पर फिलहाल के रोक लगाई गई है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में चीनी दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में बैनर, पोस्टर लिए हुए थे जिसमें चीन को युद्ध के लिए उकसाने का जिम्मेदार बताया गया। लोगों ने लिखा कि चीन युद्ध बंद करे और शांति को बढ़ावा दे। नेपाल में बढ़ते भ्रष्टाचार और कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकाम केपी ओली सरकार के खिलाफ पूरे नेपाल में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नेपाल की जनता ओली सरकार से इस बात से भी नाराज है कि भ्रष्टाचार मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए वो भारत के साथ सीमा विवाद कर रही है। एलओसी पर बार बार सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तान को कल भारी नुकसान उठाना पड़ा। नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के एक जेसीओ की मौत हो गई और उसके 8 सैनिक घायल हो गए। मारा गया जेसीओ पाकिस्तान की 28 सिंध रेजिमेंट का था। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 55.77% हो गई है। देश में कोरोना के कुल 4,25,282 मरीजों में से 2,37,196 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14,821 नए मामले सामने आए और 445 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 13,699 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख आबादी के लिहाज से कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हैं। भारत में प्रति लाख आबादी पर संक्रमित मरीजों की संख्या 30.4 है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में दिल्ली अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,655 हो गई। दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना के मरीज कम हुए। कल 2,909 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या या रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ। 24 घंटे में कोरोना से 3,589 मरीज ठीक हुए। यूपी के कानपुर में एक बालिका शेल्टर होम में 57 लड़कियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा। दिल्ली में होम क्वारंटीन वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को घर में ही ऑक्सीजन पल्स मीटर मिलेगा, जिससे मरीज घर पर रहकर अपने ऑक्सीजन के स्तर को चेक कर सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चीन के खिलाफ आज हम 2 युद्ध लड़ रहे हैं, एक भारत चीन बॉर्डर पर और चीन से आए वायरस के खिलाफ। कोरोना से संक्रमित हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत अब बेहतर। प्लाज्मा थेरेपी के बाद उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के 3,721 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 1,35,796 हो गई। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 67,586 तक पहुंच गई। कल यहां 1,098 नए मामले सामने आए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की कि गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मियाद अगले 3 महीने के लिए बढ़ाई जाए। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में जोर दिया कि गरीब परिवारों को अस्थायी राशन कार्ड भी मुहैया कराया जाए। मैनकाइंड फार्मा ने कोरोना संकट के दौर में कोरोना वॉरियर्स पुलिस फोर्स की मदद के लिए आगे आया है। मैनकाइंड फार्मा ने 5 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि से पुलिस फंड बनाया है। भगवान जगन्नाथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद आज ओडिशा के पुरी में कर्फ्यू लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 500 लोगों को ही रथ यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी है।
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में चीन सीमा को जोड़ने वाला वैली ब्रिज टूटने का वीडियो सामने आया। ये हादसा उस दौरान हुआ जब मुनस्यारी मिलन रोड में पोकलैंड मशीन को एक ट्रॉला ले जा रहा था। पंजाब में भटिंडा के पूर्व पार्षद विजय कुमार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। पंजाब के मोहाली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मोटरसाइकिल रखकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर अगर कोई बिना मास्क के थर्मल स्कैनर के कैमरे से गुजरेगा तो सायरन बजने लगेगा। भोपाल रेलवे स्टेशन की एंट्री पर इस तरह के थर्मल स्कैनर लगाए गए। जयपुर में बदमाशों ने गैस कटर से काटकर एटीएम लूट लिया। 3 बदमाश सीसीटीवी में नजर आए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अब तलाश कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में रोजगार न मिलने से नाराज एक युवक पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया। रोजगार न होने की वजह से प्रेमिका के घरवाले शादी को तैयार नहीं थे। यूपी के सहारनपुर की रहने वाली पूजा गुप्ता ने अपने पिता को चांद पर 1 एकड़ जमीन गिफ्ट की है। विवेक गुप्ता की बेटी पूजा जाम्बिया में रहती है। देवप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर एक कार 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौके पर मौत हुई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.